हेलो गाइज, वेलकम। आप सभी को कैरियर पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे और आज से हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को देखेंगे और इसमें समझेंगे कि किन किन तरह से प्रश्न आता है और कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखा जाए, यहाँ पे हम आपको टाइप 1 के 2 क्वेश्चन लिख डाला हूँ और इसको हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम बेसिक आपको करवा दिए थे। अब देखिए, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकता है। तो जो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया उसको लिखते हैं। ए और बी किसी कार्य को, तो यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और हम आपको बताए थे कि एलसीएम मेथड ही बेस्ट मेथड है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस 2 चैप्टर में, उस दोनों चैप्टर में हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। उसके बाद यदि उस कार्य को अकेले ए कितने दिन में कर रहा है, सो देखा जाए तो अकेले ए की बात किया जाए, वो कर रहा है 18 दिन में। एक की बात किया जाए तो 18 दिन में। दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों का क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। तो आपको बताए थे, पिछले क्लास में बता चुके हैं क्या कैसे करना है और एलसीएम क्या होता है, ये क्या होता है, वो सारा चीज हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे समझिए, 6 और 18 का एलसीएम हो गया 18। तो ये क्या हो गया? 18। ये हो गया टोटल वर्क। अब ये देखिए 18 टोटल वर्क है। कहने का अर्थ हुआ कि हमें 18 पेज की कोई किताब है, उसे पढ़ना है। तो ए और बी दोनों मिलकर 18 पेज की किताब कितने दिन में पढ़ रहा है? तो 6 दिन में। तो एक दिन में कितना पढ़ेगा? 3 पेज। और एक दिन में जो पढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। एक दिन में जो पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं इफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से ए और बी का इफिशियंसी हम लोग निकाल लिए। ए और बी का इफिशियंसी आ गया 3। अब बात करेंगे ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे। क्षमता बहुत ही अहम रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए 18 से इसको भाग दीजिए। कहने का 18 पेज का किताब है, 18 दिन में पढ़ता है, एक दिन में 1 पेज पढ़ता है। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, बढ़िया समझिएगा कि ए और बी दोनों की क्षमता 3, ये दोनों मिलकर 3 पेज पढ़ता है। अकेला ए जो है 1 पेज पढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग बी की क्षमता निकाल लेंगे। तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से बी की क्षमता कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा 2। तो यहाँ से आइए, बी की क्षमता की बात किया जाए, बी की क्षमता की बात किया जाए तो वो क्षमता कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि दोनों की क्षमता 3 है, ए की क्षमता 1 है। तो बी की हो गई, यहाँ पे ए हो गया, आपको यहाँ पे लिख देते, ए की क्षमता दिया है 1, तो बी हो जाएगा आपको 2, तब ना 2 और 1 3। तो बी की क्षमता हो गया 2। अब हमें पूछ रहा है कि बी उस कार्य कितने दिन में करेगा। तो बी का हमें समय निकालना है और हम आपको बताए थे समय कैसे निकालते हैं। तो समय निकालने के लिए होता है, ऊपर लिख देते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 18 और इसकी क्षमता 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दिन। तो बताइए यहाँ से हम लोग बी का निकाल लिए। 9 दिन में बी उस कार्य को कर लेगा। काफी इजी है कि और बहुत ही जल्दी हम इसको बना लेंगे। दूसरा, अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग ताकि आपको 10 क्वेश्चन हो जाए और जल्दी छोटा सा वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सके। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे प्रश्न और टाइप 1 का ही देख रहे हैं। ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो आइए ए लिखेंगे और यह पूरा कार्य नहीं कर रहा है, मतलब पूरा काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। कितना काम कर रहा है? तो ए अपने हिस्से का 2/3 भाग ही कर रहा है। कितने दिन में? तो 10 दिन में। तो ऐसा करते हैं कि ए जो है 2/3 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो इसको काटिए ऐसे, 5 और 5 दिया 15। कहने का अर्थ हुआ कि ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। देखिए ए 2/3 भाग काम कर रहा है 10 दिन में, तो टोटल काम करेगा, तो इसको काट देंगे तो 5 के 15 दिन, ज्यादा दिन तो लगेगा ही। अब आते हैं बी के बारे में। बी उसी कार्य के 1/4 है। तो आइए बी के बारे में देखिए, बी का उसी कार्य का 1/4 है। तो बताइए उसी काम का 1/4 है। 1/4 का अर्थ क्या होता है? 1/4।
कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो यहाँ से बताइए 5 चौके 20, टोटल काम करने में इसके कितना दिन लगेगा? 20 दिन। अब आइए सी भी है, तो ठीक है सी को भी देख लेंगे। सी उस काम के 30% को 9 दिन में करता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सी, जो सी है वह टोटल काम नहीं कर रहा है, उस काम का 30% को 330/100 लिखते हैं। 30% हिस्सा ही कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में कर रहा है। तो अब आइए इसको हम लोग करते हैं। कितना आ रहा है? 10 या 30। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 30 दिन आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर वही पुरानी कहानी, एलसीएम रूल लेंगे। लगाइए एलसीएम ए बी सी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो 15 चौके 60। क्षमता निकाल रहे हैं, एफिशिएंसी, सब की क्षमता निकाल रहे हैं, है ना। एफिशिएंसी 30 या 60 और 30 दूनी 60। पूछ क्या रहा? तीनों मिलकर। आइए इधर बनाने थे तीनों मिलकर। तीनों में कौन कौन? ए बी सी। तो आइए ए प्लस बी प्लस सी। तो टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क कितना करवाना है? 60 वर्क करवाना है। अब हम थोड़ा सा फास्ट ले चलते हैं इसमें। और एफिशिएंसी 4 3 7 9, तीनों का लिखेंगे ना जी 9। इसको अब काट लेंगे। 3 से 20, 3 से 3, आगे कितना? 16, 6 3 18, इतना दिन। चलिए, तो इस तरह से मेन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या अहम रोल है यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो आप देख रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद इससे हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ से आपको मेन आप यहाँ पे कभी भी समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे कुल क्षमता जो उस काम में भाग ले रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ये 2 प्रश्न समझ गए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या बोलता है? ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है। तो आइए हम देखते हैं इसको। ए प्लस बी कैसे कैसे करते हैं इसको देखिए 10 दिन में। ठीक है, एलसीएम रूल ही ले चलेंगे। फिर देखते हैं बी और सी। तो बताइए बी और सी कितने दिन में? 15 दिन में। और तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए इसी में सी और ए क्या है? 20 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब आइए इसको करते हैं। यहाँ पे 6 एफिशिएंसी, सबका क्षमता निकाल रहे हैं। क्षमता, इसका क्षमता कितना? 4, इसका क्षमता कितना? ये। अब पूछ रहा है, आप एक काम कीजिए कि अभी तो पर्सनल एफिशिएंसी निकालना है, ए का अलग निकालना है, बी का अलग निकालना है, लेकिन ज्वाइंट में है। ज्वाइंट करने का तो ए और बी दोनों मिलकर कितना 6 पेज पढ़ता है, बी और सी 4 पेज पढ़ता है, सी और ए मिलके 3 पेज पढ़ता है। हमें अकेला बात करना है। तो अब ऐसा करते हैं कि अकेला क्योंकि यहाँ पे सी का पूछा है, सी कितने दिन में काम करेगा, सी का अकेला क्षमता निकालना होगा। तो करते हैं कुछ काम। चलिए यहाँ पे अब हम इसके क्षमता को सबको जोड़ देते हैं। आइए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ए और ए को जोड़ेंगे, 2a होगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। बी 2 है तो बी और प्लस 2 सी, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सी रहेगा। अब इसके एफिशिएंसी को जोड़िए, क्षमता को जोड़िए। 6 4 10 3 13, क्षमता हो गए 13। तो आइए a प्लस बी प्लस सी तीनों का निकालिए। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 13/2। अब आइए हमें निकालना है c का। तो a प्लस बी का अगर क्षमता मुझे मिल जाए, c का निकल जाए। तो हम यहाँ से a प्लस बी का क्षमता कहाँ से निकाल लेंगे? a प्लस बी का क्षमता यहाँ से देख लें कितना 6। a प्लस बी का क्षमता डाल दीजिए 6 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 13/2। इसको उस पर भेज देंगे। c बराबर बोलिए, क्षमता महत्वपूर्ण होता है, क्षमता निकालना सीखिए और सारा सवाल बन जाएगा 6। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कितना हो? 6 दूनी 12, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 1/2। यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल लिए और क्षमता निकल गया, टाइम तो निकल ही जाएगा। तो पूछ रहा सी को कितना समय लगेगा? तो सी को कितना समय लगेगा सो देखिए। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि सी को टोटल काम कितना करना था? 60। क्षमता कितना है? 1/2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो बोला जाए यहाँ पे सी को टाइम लगेगा तो 120 दिन, यहाँ से निकल गया। चलिए, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पहले हम जोड़ लिए, क्षमता को जोड़ लिए। क्षमता जोड़ने के बाद तीनों का क्षमता जब निकल गया तो यहाँ पे जब तीनों का पता हो जाता है, ऐसे प्रश्न में तीनों का पता हो जाता है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं।
अगर a प्लस बी का पुट कर देंगे c का निकल जाएगा, b प्लस c का पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो पुट करेंगे उसके बाद जो बच गया वो निकल जाएगा, a का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से मेनली है क्या, तीनों का क्षमता मुझे पता कर लेना है। तीनों की क्षमता पता कैसे होगा, जोड़ के। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही हल करेंगे। एक प्रश्न और हम इस पे देखते हैं इसी टाइप में। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वैसा ही प्रश्न है, हम इसको पूरे प्रश्न को नहीं लिखे हैं, वैसा सेम टू सेम है कि a और b मिलकर करता है 20 दिन में, b और c 30 दिन में, और c और a 40 दिन में। तुरंत हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है a के बारे में, तो देखिए इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है। एलसीएम ले लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, तीनों का एलसीएम निकल गया। यहाँ पे देखिए क्षमता पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तीनों को। देखिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो बताइए क्षमता यहाँ पे 2a प्लस b प्लस c, तो क्षमता कितना, यहाँ पे 13 आ गया जी। यहाँ पे a प्लस b प्लस c, तो 13/2। इस बार हमें a का निकालना है, तो b प्लस c का निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, डाल देते हैं b प्लस c का। तो b प्लस c का क्षमता डाल दीजिए 4, ठीक है, बराबर 13/2। 4 को उस पार ले जाएंगे। अब आइए 4 गया उस पार, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 वापस 13, 5/2। तो बताइए यहाँ पे 5/2 आ गया। 4 दूनी 8, 8 5 13, तो 5/2। इसकी क्षमता निकल गया, किसका, a का। क्षमता लेके चले हैं, देखिए क्षमता की बात की तो क्षमता निकल गया 5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, a को समय निकालेंगे कि a को कितना टाइम लगेगा। समय बराबर क्या होता है, वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क 120। एफिशिएंसी किसका, a का। a का क्षमता कितना निकालेंगे 5/2, तो 5 और बटा वाला 2 का जाएगा ऊपर। तो आइए काटते हैं इसको, 24 पंचे का जाएगा, 24 पंचे करेंगे 24 दूनी 48। तो बताइए कितने दिन आ गए, 48 दिन। बहुत इजी है। ऐसा प्रश्न हम आपको पिछले भी बताए हुए हैं और ये भी है, सेम प्रश्न था। थोड़ा सा इसमें उसमें c का वैल्यू पूछा था, इसमें a का कितना समय लगेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, a किसी काम का 1/6 भाग, तो हम ये अब बताए हैं कैसे करना है। a का पूरा काम नहीं करवाना है, 1/6 भाग, तो a का 1/6 भाग कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे कि a को टोटल वर्क करने में कितना समय लगेगा, तो 6 चौक 24 दिन लग जाएगा, ठीक है। b के बारे में ये, तो b कह रहा है कि 3/4 भाग कितना दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में करना। चलिए यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 5 चौके 20 और बट्टा में 3 आएगा ना, तो बोला जाए यहाँ पे 20/3 दिन। अब यहाँ बट्टा वाला आ गया, तो एलसीएम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला कैल्शियम लेते हैं। 24 बट्टा में 1 दिन लिख लीजिए, ऊपर वाला कैल्शियम लीजिए। कहने का तो 24 और 20 कैल्शियम, 24 20 कैल्शियम हो जाएगा 120। तो बताइए टोटल पेज कितना है, 120 पढ़ना है। चलिए तो 24 दिन में पढ़ता है, तो इसको भाग देंगे तो 24 पंचे हो जाएगा, 1 दिन में 5 पेज। यहाँ पे देखिए 20/3 दिन में पढ़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इसको कैसे, यहाँ पे इसकी क्षमता निकालना है, इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालना है, इसको समझना है थोड़ा सा। 20 से भाग देंगे, ऊपर वाले से भाग देंगे, नीचे वाले से गुना करेंगे। देखिए 20 छक्के, तो 20 छक्के हो गया, मतलब आपको 6 मरतबे करना है, और 3 से गुना करें 6 3 18। तो बताइए इसकी क्षमता कितना गया, 18। 20 छक्के 6 6 3 18, तो इसका भी क्षमता निकाल लिया। अब पूछ रहा दोनों मिलके, आइए दोनों मिलके इजी हो गया, दोनों मिलकर। तो बताइए टोटल वर्क कितना, 120 दोनों की क्षमता। इसको जोड़ लेंगे 23। अब इसको हम लोग डे लगा दीजिए, ये आपका आंसर, ये पूर्णांक तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज पार्ट 1 वाले सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। पार्ट 1 में जो भी आपको मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लाएंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।